राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सत्पुरुष की। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि सत्संग सुनते समय हमारी आंखों में आंसू क्यों चले आते हैं। सत्संग सुनते समय भीतर ऐसी खलबली मच जाती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरी कुछ समझ में नहीं आता है, आंसू बहते ही चले जाते हैं। क्या प्राण लेकर ही रहोगे तुम? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। देखो मेरे मित्र, उससे कम में कभी काम चला नहीं। उससे कम में काम चलाने की सोचना भी नहीं। उससे कम में काम चल जाता तो परमात्मा बड़ा सस्ता होता। उससे कम में काम नहीं चलता, इसीलिए तो इतने लोग वंचित हैं परमात्मा से। स्वयं को दिए बिना उसे पाने का कोई उपाय नहीं है। तुम स्वयं को चाहे 1 सेकंड में दे दो, चाहे महीने लग जाएं, चाहे सालों लग जाएं, जब तक स्वयं को ना दोगे तब तक परमात्मा को पाने का कोई उपाय नहीं है। तुम लोग सोचते होगे पता नहीं कितने साल लगते होंगे स्वयं को देने में। मैं कहता हूं एक क्षण भी नहीं लगता स्वयं को देने में। क्यों? आज तक तुम लोगों ने जितने भी व्यक्तियों को सुना है, या तो तुम लोगों को समझ नहीं आया, या तुम लोगों का मार्गदर्शन अच्छे ढंग से हुआ नहीं, या कोई सच्चा संत पीर फकीर तुम लोगों को मिला तो तुम लोग उसके सत्संग में सो गए होंगे। तो इसीलिए तुम लोगों को रास्ता ठीक ठीक मालूम नहीं पड़ा। दीक्षा ले ली गई किसी संत द्वारा, नामदान ले लिया गया, या जो भी कोई पद्धति को जान लिया होगा तुम लोगों ने, किसी ने भी कुछ भी बता दिया होगा, परंतु फिर भी क्या कमी है? स्वयं को देने में क्या कमी है? क्यों नहीं दे पाए स्वयं को? क्योंकि उस व्यक्ति के सत्संगों को नहीं सुना। सत्संग में ही वो मार्गदर्शन मिलता है जिससे तुम्हारे वहम और भ्रम टूटते चले जाते हैं। एक एक भ्रांति तड़क तड़क करके टूटती चली जाती है और तुम खाली होते चले जाते हो, जिसको हम कहते हैं गुरु कृपा। गुरु कृपा क्या होती है? सत्संगों के माध्यम से तुम लोगों तक सत्य को पहुंचाए, उस सत्य की तरफ इशारा करे जिस सत्य को पाकर तुम लोग सदा के लिए तृप्त हो जाओगे। ये होती है गुरु कृपा। गुरु कृपा के बिना कोई व्यक्ति नहीं भीतर पहुंच सकता। चाहे किसी का गुरु कोई कुत्ता बना हो, किसी का गुरु कोई वृक्ष बना हो, किसी का गुरु कोई कीड़ा बना हो, गुरु तो गुरु ही है। तो गुरु कृपा के बिना, उसकी समझ के बिना, गुरुगम ज्ञान के बिना तुम लोग अपने भीतर नहीं पहुंच सकते हो। अब तुम लोग खुद ही सोचो, तुम लोगों ने नामदान ले लिया, गुरु दीक्षा ले ली, फिर भी तुम क्या लेने जाते हो उस गुरु के पास जिसने तुम्हें दे दिया? तुम लेने जाते हो उससे समझ, गुरु गम ज्ञान। मतलब गुरु अपने सत्संगों के माध्यम से तुम्हें थोड़ा तोड़ता मरोड़ता है, थोड़ा सीधी राह पे लाता है, थोड़ा कहता है ये करो वो करो। कई बार तुम लोगों को चोट भी पहुंचती है, फिर भी गुरु इसकी फिक्र नहीं करता। एक बार तुम लोगों ने अपनी बागडोर गुरु को दे दी, फिर वो इसकी कतई भी फिक्र नहीं करता कि तुम लोगों को चोट लग रही है। एक बार शिष्य ने दे दिया अपने आप को गुरु के हाथ में, बस बात खत्म। फिर गुरु नहीं देखता कि तुम लोगों को चोट लग रही है नहीं लग रही है, फिर तो तुम्हारे पत्थर को वो मूर्ति बनाकर ही सांस लेगा। तो इस तरह से गुरु तुम्हें तुम्हारा अपना आपा देने में मदद करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्वयं में ऐसा मूल्यवान क्या है जिसको बचाने की इतनी आतुरता? संपदा क्या है तुम्हारे पास जिसको तुम अपना प्राण कहते हो? उसमें है भी क्या? लेकिन शायद
हम इस तरह सोचते ही नहीं कि हमारे होने में क्या है। अगर इसे गंवाना पड़े तो क्या गंवाओगे? अर्थहीन है ये अस्तित्व। इसमें अर्थ तो परमात्मा के आने से ही होता है। वीणा तो ऐसे ही पड़ी होती है, जब तक हाथ न छुए जाएं उसके, संगीत कोई पैदा नहीं होता। और अगर वीणा के टूटने से ही संगीत पैदा होना है, तो याद रखना मेरे दोस्तों, टूटने की तैयारी रखो। हो सकता है गुरु कभी कभार तुम लोगों पर ऐसा लगे कि गुरु हमारे पर जायती कर रहा है, कठोर दिखाई पड़ता है, फिर भी तुम उसका लड़ मत छोड़ना। जाते रहना गुरुओं के पास, सत्संगों में जाते रहना। वो कहते हैं ना, गुरु अगर गाली भी निकाल देना, तब भी गुरु का दर नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता क्या उसकी मौज थी, क्या उसकी रमस थी, क्या उसने कहा, क्यों कहा, कैसे कहा। तो भाई टूटने की तैयारी रखो, क्योंकि असली लक्ष्य संगीत है, वीणा नहीं है। कभी कभार गुरु तुम लोगों की परख भी लेता है। प्रार्थना किया करो खुदा से कि भाई गुरु कभी तुम लोगों की परख ना ले। जिनकी लेता है तो कभी कभार व्यक्ति खरे नहीं उतरते हैं। 1 लाख में से एक व्यक्ति खरा उतरता है, बाकी सब तो टूट फूट जाते हैं, गालियां निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अजी, गुरु ने हमें मुकदमा नहीं जिताया। क्या करना है ब्यास में जाकर, क्या करना है आगरे में जाकर, क्या करना है भंडारों में जाकर? हमारे तो बच्चा नहीं हुआ, क्या करेंगे हम उस फलानी दरगाह पे जाकर? हमें तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो इस तरह से भी परीक्षाएं होती हैं। तो भाई टूटने की तैयारी रखना। लक्ष्य संगीत है, याद रखना मेरी बात, बड़ी गहरी बात है। थोड़ा तवज्जो चाहता हूं आप लोगों की। बात कर रहा हूं, जिन्होंने अपने को गंवाया उन्होंने परम धन पाया, यानी राम रतन पाया। जो अपने को बचाते रहे वे अपने को नाहक गंवाते रहे, खाली आए और खाली चले गए। मृत्यु तो आनी ही है, उससे डरने का भी क्या होगा, भयभीत होने से क्या होगा। तुम भयभीत होते रहोगे फिर भी मृत्यु तो आएगी ही। मृत्यु तो आ ही गई है उसी दिन जिस दिन तुम पैदा हुए, जन्म के साथ ही आ गई है। वह जन्म का ही दूसरा छोर है। जन्म के बाद एक बात निश्चित है कि मरोगे। जन्म के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई जन्मा हो और मरा ना हो। फिर 7 दिन बाद मरोगे कि 7 साल बाद कि 70 साल बाद, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु तो आ ही रही है, चल ही पड़ी है। हम रोज रोज मृत्यु की तरफ सरकते ही जा रहे हैं। एक एक पल जो बीत रहा है उसमें मृत्यु बड़ी होती जा रही है और हम छोटे होते चले जा रहे हैं। ये तुम्हारा होना तो छिन जाएगा, इसके पहले कि छिन जाए क्यों ना इसे परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया जाए। और मजा ये है कि अगर परमात्मा के चरणों में इसे चढ़ा दो जो कि छीना जाने वाला है, तो तुम कुछ ऐसा पालोगे जो कभी नहीं छिन सकता है। मृत्यु को वर्ण कर लेने से अमृत का स्वाद मिलता है। दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, मृत्यु से डरे हुए लोग, कंपते हुए लोग, और मृत्यु को सहज स्वीकार करने वाले लोग। जो स्वीकार कर लेते हैं उनके लिए परमात्मा का द्वार खुला है। जो मृत्यु से डरे हैं वे अपने ही अंधकार में डूबे रहेंगे। वे कभी द्वार दरवाजे न खोल सकेंगे, क्योंकि भय उन्हें लगा ही है कि कहीं प्राण न चले जाएं। वे कभी प्रेम न कर सकेंगे, क्योंकि प्रेम भी प्राण मांगता है। वे कभी प्रार्थना न कर सकेंगे, क्योंकि प्रार्थना भी प्राण मांगती है। परमात्मा के द्वार पर वे दस्तक न दे सकेंगे, क्योंकि परमात्मा भी उससे कम नहीं मांगता। इस जगत में जो भी महत्वपूर्ण है वह प्राण देने से ही मिलता है।
और मजा ऐसा है कि प्राण में कुछ भी नहीं है, राख ढो रहे हो। वही तो है जिंदगी कि जिसमें अटूट एहसास हो बका का, है मौत का जिसमें खौफ, हरदम वह जिंदगी जिंदगी नहीं है। वही तो है रोशनी हो जिससे दिलो दिमागे बेशर दरकशां, करे जो दीवारों दर को रोशन, वह रोशनी रोशनी नहीं है। वही तो है ताजगी जो दौड़े रगों में मौजे निशात बनकर, जो आरज़ो लब को रंग दे बस, वो ताजगी ताजगी नहीं है। जिंदगी जिंदगी ही तब है जब मौत की छाया से तुम मुक्त हो गए। कौन कहता है मौत की छाया से मुक्त, जो मौत के वर्ण करने को तैयार हो। तुम्हारे जीवन में उसी दिन अर्थ होता है जिस दिन तुम्हारे जीवन में ऐसी बात पैदा हो जाती है जिसके लिए तुम जीवन को भी दे सको। नहीं तो जीवन निरर्थक होता है। जीवन से बड़ी और क्या बात हो सकती है सिवाय परमात्मा के। सोचो जरा, अपने दिमाग पर जोर तो डालो। जीवन से बड़ी और बात ही क्या हो सकती है सिवाय परमात्मा के। जिसके लिए जीवन अर्पित हो सके उसी के साथ असली जिंदगी शुरू होती है। वही तो है जिंदगी जिसमें अटूट एहसास हो बका का। और कौन अपने को कुर्बान कर सकता है परमात्मा के चरणों में। वही जिसे पता है, जिसे इस बात का अनुभव होने लगा है कि जो है वह सदा रहेगा और जो नहीं है उसे बचाने से भी कुछ बचता नहीं है। तुम्हारे भीतर जो है वह पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और जो तुम्हारे भीतर उधार है, बाहर से आया है, वह लौट जाएगा। जो पृथ्वी ने दिया है पृथ्वी ले लेगी, जो आकाश ने दिया है आकाश ले लेगा, जो सूरज ने दिया है सूरज छीन लेगा। आग पानी से जो आया है आग पानी में वापस लौट जाएगा। हवा से तुमने जो उधार मांगा है वह अमानत है, वह देनी पड़ेगी। यह देह जाएगी, ये सांसें जाएंगी, ये रक्त मांस मज्जा ये सब जाएगा। सिर्फ एक तुम्हारे पास कुछ है जिसका तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। तुम्हारी चेतना वही भर नहीं जाएगी। परमात्मा को जब तुम सब चढ़ा देते हो तो जो छिन जाने वाला है वही चढ़ता है और जो नहीं छिन सकता वही बचा रहता है। और जब अकेला बच रहता है तो प्रगाढ़ता से प्रकट होता है, साफ साफ दिखाई पड़ता है। चढ़ाना सीखो अपने को। कहा ना, वही तो है जिंदगी जिसमें अटूट एहसास हो बका का, है मौत का जिसमें खौफ, हरदम वो जिंदगी जिंदगी नहीं है। वही तो है रोशनी जिसमें दिलो दिमागे वशर दरकशां, करे जो दीवारों दर को रोशन, वह रोशनी रोशनी नहीं है। घर और मकान को जिस रोशनी से रोशन कर लेते हो उसको रोशनी मत समझ लेना, जब तक कि भीतर की चेतना रोशन ना हो, भीतर का दिया ना जले। वही तो है कैफे हस्त जिसमें पता ना हो कैफे हस्त का भी। और आत्म आनंद क्या है। आत्म आनंद वही है जहां आत्म आनंद का पता भी नहीं होता, जहां पता करने वाला अलग नहीं बचता, जहां लीनता परिपूर्ण है जिसमें एहसास बेखुदी का, वह बेखुदी बेखुदी नहीं है। याद रखना, मैंने चढ़ा दिया, मैंने सब चढ़ा दिया तो तुमने कुछ नहीं चढ़ाया। जब तक तुम्हें याद रहे कि मैंने चढ़ा दिया, सब चढ़ाया, तो तुमने कुछ नहीं चढ़ाया। अगर तुम ये कहते हो तो तुम तो बचे ही हो, ये चढ़ाने वाला अभी बचा ही है। इसी को चढ़ाना था भैया। यह अस्मिता, यह अहंकार जाना चाहिए था। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि देखो कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंदित हूं मैं, तो अभी आनंद नहीं आया। यह जो आया है ये निश्चित ही चला जाएगा, क्योंकि तुम इससे दूर खड़े हो, इसमें डूब नहीं गए हो।
इसमें एक नहीं हो गए हो। तुम्हें ये दिखाई पड़ रहा है, ये दृश्य की भांति है। तुम दृष्टा हो। जब आनंद ऐसा होता है कि तुम इसके साथ एक होते हो, ना देखने वाला, ना दिखाई पड़ने वाला, दृश्य और दृष्टा का भेद मिट जाता है, तभी बेखुदी बेखुदी है। और जहां तुम बेखुद हो, वहीं खुदा है। फिर से सुनो, जहां तुम बेखुद हो, वहीं खुदा है। जहां तुम नहीं हो, वहीं परमात्मा है। इधर तुम मिटे, उधर वह हुआ। इधर तुम्हारा अपना मैं मिटा, फिर पूरी सृष्टि का समग्र, पूरे ब्रह्मांड का मैं तुम में दाखिल हुआ। वही तो है बंदगी फक्त जो तेरी खुशी के लिए अदा हो। प्रेमी हम किसे कहते हैं, भक्त हम किसे कहते हैं, आशिक किसे कहते हैं? उसे कहते हैं, वही तो है बंदगी फक्त जो तेरी खुशी के लिए अदा हो। जिसकी कोई मांग नहीं परमात्मा से, जो उसकी खुशी के लिए सब समर्पित कर दिया है, उसकी खुशी में जिसकी खुशी है। मीरा ने कहा है, जहां बिठाता वहां बैठ जाती, जो खिलाता खा लेती, जो सुलाता सो जाती, उठाता उठ जाती। उसकी ही खुशी, अपनी अब ना कोई आकांक्षा है, ना कोई खुशी है। वही तो है बंदगी फक्त जो तेरी खुशी के लिए अदा हो। तलब की जिसमें हो लाग, कुछ भी वो बंदगी बंदगी नहीं है। और जहां कुछ भी पाने की आकांक्षा बनी रहे, वहां तुमने परमात्मा पर अपने को समर्पित नहीं किया। यहां तक कि परमात्मा को पाने की भी आकांक्षा बनी रहे, तब भी तुम जानना, परमात्मा पर अपने को समर्पित नहीं किया। प्राण को बचाए हो अभी, तुम्हारी सारी आकांक्षाओं के जोड़ का नाम ही तुम्हारा प्राण है। जब तुम सारी आकांक्षाओं को उसके चरणों में रख देते हो, याद रखना, परमात्मा को पाने की आकांक्षा भी उसके चरणों में रख देते हो, फिर तुम कहां बचे? फिर तुम्हारा अलग होना कहां बचा? बूंद गिर गई सागर में, हो गई सागर। इतना पागलपन चाहिए ही होगा। जहां तक एहसासे बेखुदी है, कमाले दीवानगी नहीं है। और जहां तक तुम्हें अपना एहसास हो रहा है कि मैं अलग थलग, वहां तक कमाले दीवानगी नहीं। वहां तुम्हें अभी पागलपन का कमाल नहीं आया, अभी तुम्हें भक्त की कला नहीं आई। पूछा भाई तुमने, सत्संग सुनते समय भीतर ऐसी खलबली मच जाती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मचने दो भैया ये खलबली, ऐसे ही तो परमात्मा आता है। तुम कहते हो रीढ़ की हड्डी में झंझावात आता है, अरे आने दो, ये उसके आने की खबर है। ये उसके पैरों की आवाज है। ये तुम्हारे हृदय पर दी गई दस्तक है। ये खलबली खलबली नहीं, ये होने वाली क्रांति का सूत्रपात है। ये पुकार है उसकी। धन्य भागी हो तुम। अभागे तो वे हैं जिनमें कोई खलबली नहीं मचती। परमात्मा का नाम उनके कान पर पड़ जाता है, वे बहरे की तरह बैठे रहते हैं। मीरा का भजन आता है, चला जाता है, उनके हृदय में रोमांच नहीं होता। मीरा नाचती है, चली जाती है, वे ऐसे देखते रहते हैं जैसे कहीं कुछ नहीं हो रहा। जू नहीं रेंगती, खलबली की तो बात दूर। एक रोआ नहीं कंपता, प्राणों के कंपने की तो बात दूर। तुम धन्य भागी हो, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है भैया। इस खलबली को आने दो, इसे बुलाओ, इसे मेहमान बनाओ, इसे संवारो, इससे डरना मत। इससे चोट भी लगेगी पहले, क्योंकि बहुत कुछ पुराना गिरने लगेगा। ये भूकंप जैसा होगा, मकान कंपेगा, चीजें गिरेंगी, पुरानी सब व्यवस्था टूटेगी। नई व्यवस्था तो देर से आएगी, पुरानी पहले टूट जाएगी। पुरानी को मिट जाना पड़ता है नए के आने के लिए। तुम डरोगे, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे अब तक के आयोजन, तुम्हारे अब तक के विचार, विश्वास, आस्थाएं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे गिरेंगे।
तुम्हारी गीता, कुरान, राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तकें, जितना भी लिटरेचर, तुम्हारी बाइबिल, वेद लड़खड़ाएंगे। तुम भयभीत होोगे, तुम उन्हें पकड़ लेना चाहोगे। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, ये खलबली असली चीज है, इसे पकड़ना। वेद जाए जाने देना, कुरान जाए जाने देना, क्योंकि ये खलबली के पीछे वह आ रहा है जिससे वेद आए, जिससे कुरान पैदा हुए। बस इस खलबली के पीछे आ रहा है वो है परमात्मा। याद रखना, परमात्मा तूफान की तरह आता है, आंधी अंधड़ की तरह आता है, विराट ऊर्जा है। जैसे एक छोटा सा तिनका आंधी में फंस जाता है, ऐसे ही तुम भी फंसोगे। मगर अगर तिनका राजी है तो आंधी उठा लेगी उसे सिर पर, आंधी उसे आकाशों की यात्रा करा देगी। तुम राजी हो जाना और तिनके बन जाना। सत्संग सुनते समय भीतर ऐसी खलबली मच जाती है कि जिसका हिसाब नहीं। हिसाब तुम करना भी चाहो तो क्या कर सकोगे? अरे भैया, नहीं कर सकोगे। परमात्मा की तरफ से जो भी आता है सब बेहिसाब है, उसे तुम गिनती नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते तराजू पर। कोई मापदंड नहीं है, कोई माप नहीं है, अमाप है सब। कुछ समझ में नहीं आता है, तुम कहते हो। समझ तो तुम्हारी जो है वह जाएगी, तब समझ में आएगा। ये तुम्हारी समझ ही तो आने में बाधा है। तुम्हारी समझ यानी तुम्हारे अतीत से आए हुए संस्कार, तुम्हारी धारणाएं और तुम्हारे शास्त्र। तुम्हारी समझ यानी क्या? ये धूल और कचरा जो तुमने इकट्ठा कर लिया है बिना अनुभव के। तुम्हारी समझ यानी तुम्हारा पांडित्य, तुम्हारा तर्क, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी बुद्धिमत्ता। तुमने पढ़ी जो बातें, सुनी जो बातें, उन सब का जो संग्रह तुम्हारे भीतर पड़ा है, वही तुम्हारी समझ है। तुमने पानी तो कभी पिया नहीं, कभी पिया नहीं, बस पानी के बारे में किताबों में पढ़ लिया है। पर जब भी कोई पानी के बारे में बात करता है तो तुम सब बोलने लगते हो, अजी पानी का फार्मूला H2O, वहां वहां मिलता है, ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ये होता है, वो होता है, समुद्र में नमकीन होता है, कुएं में मीठा होता है, ठंडा होता है। ये सब तुम्हारी धारणाएं, ये सब तुम्हारा संग्रह। पिया कभी है नहीं। ये तुमने जो पढ़ी बातें, सुनी बातें, सबका संग्रह है, तुम्हारी समझ है। नहीं, परमात्मा तुम्हारी समझ में ना आएगा। परमात्मा इतना छोटा नहीं कि तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए, कि तुम रेखाबद्ध कर लो उसे, कि उसकी परिभाषा कर सको। जब परमात्मा आएगा, सब परिभाषाएं उखड़ जाएंगी, सब रेखाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। तुम्हारे बनाए गए धारणाओं के भवन ऐसे गिर जाएंगे जैसे पत्तों के मकान गिर जाते हैं, और तुम्हारे शास्त्र ऐसे डूबने लगेंगे जैसे कागज की नावें डूब जाती हैं। शास्त्र है भी कागज की नाव, उनमें बैठकर कभी यात्रा ना हुई, ना हो सकती है। हाँ, जिन्हें कभी जाना ही ना हो यात्रा पर, वे मजे से किनारे पर बैठकर कागज की नाव तैराते रहें। रंग बिरंगी नावें, हिंदू की, राधा स्वामियों की, निरंकारियों की, कबीर पंथियों की, मुसलमान की, जैन की, ईसाई की नावें, और विवाद करते रहें और एक दूसरे के सर तोड़ते रहें कि किसकी नाव सुंदर है और किसकी नाव ज्यादा रंगीन है और किसकी नाव ले जाने वाली है। कोई नाव पर बैठता तो नहीं, कोई भी नहीं बैठता। नाव का विवाद चलता है, लेकिन जिस दिन उसकी आंधी आनी शुरू होगी ना, ये सब नावें उलट पुलट हो जाती हैं। फिर ना तुम हिंदू रह जाते, ना मुसलमान, और ना ही ईसाई। मीरा कौन है, बताओ तो? हिंदू है कि मुसलमान, कि ईसाई है, कि राधा स्वामी, कि निरंकारी? मीरा कोई भी नहीं। मीरा बस उसकी है, उसका होना ही बस उसकी विशेषता है। समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में ना आएगा तब यह घटना घटेगी। जिसने भी प्रश्न पूछा यश भाई ने, यह प्रश्न बौद्धिक नहीं है, यह प्रश्न बिल्कुल ठीक है। जैसा घटना है वैसा है,
पहले खलबली मचती है, फिर कुछ समझ में नहीं आता, फिर आंसू बहे चले जाते हैं। जब समझ में ना आएगा, जब बुद्धि थकी हो जाएगी, तो हृदय खुलेगा। आंसू बहेंगे, समझ में आ जाएगा तो फिर आंसू नहीं बहेंगे। फिर जरूरत ना रही, तुमने हिसाब किताब लगा लिया, बुद्धि ने काम कर दिया, निपटा दिया बुद्धि के बाहर ही बाहर। आया था मेहमान, चौकीदार ने ही निपटा दिया, घर के मेजबान को तो पता ही ना चला। उसने ही वहीं सब समझा बुझा दिया कि सब ठीक है, कोई जरूरत नहीं है भीतर जाने की, मैं पहुंचा दूंगा खबर, मैंने सब ठीक से समझ लिया है, आपने जो कहा बिल्कुल समझ में आ गया है, मालिक तक पहुंचा दूंगा। मालिक भीतर सोया है, उसे पता ही नहीं चला। आंसू तो तभी आएंगे ना, जब चौकीदार समझ नहीं पाएगा। थोड़ी अड़चन आएगी चौकीदार को, उसकी बुद्धि की पकड़ में नहीं आएगा कि ये कह क्या रहे हो, ये क्या है। आ जाए समझ में तो निश्चिंततः वहीं से निपटा दे, और वही बुद्धि का काम है। इसीलिए बुद्धि समझने को बड़ी आतुर होती है। जो समझ में आ गया, उसे बुद्धि से पार जाने की जरूरत नहीं रहती। तो उस क्षण में जब तुम्हें कुछ समझ में ना आता हो, स्वभावतः हृदय बहेगा, आंसू आएंगे। आंसू तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं। और ध्यान रखना, तुम्हारे कर्म तुम्हें नहीं शुद्ध कर पाएंगे, तुम्हारे आंसू ही तुम्हें शुद्ध करेंगे। तुम्हारे आंसुओं की बाढ़ में ही तुम्हारे पाप बहेंगे, तुम्हारे आंसुओं की बाढ़ में ही तुम्हारा अंधकार बहेगा। ये आंसू ही तुम्हें फिर कुंवारा करेंगे, ये आंसू ही तुम्हें फिर निर्मल और पवित्र करेंगे। भक्ति के शास्त्र में आंसू उपाय हैं, आंसू ही एकमात्र उपाय है। इसीलिए जो रो नहीं सकता, वह भक्त नहीं हो सकता। ज्ञानी के मार्ग पर जरूर चलेगा, जिसकी आंखें पत्थर हो गई हैं और जिसका हृदय पथरा गया है और जिसमें आंसू नहीं खिलते, वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त होने की क्षमता उसी की है जिसकी आंखें सरलता से गीली हो सकती हैं, जिसका हृदय आंसू उड़ेल सकता है, जिसके भीतर भावना है, वही भक्त हो सकता है। जिसके भीतर भाव है, वही भक्त हो सकता है। और भाव के पास शब्द नहीं है, भाव के पास आंसू है। भाव के पास तर्क नहीं है, भाव के पास नाच है, गीत है, गान है। इसीलिए तो मीरा नाची, रोई और गाई। आने दो उन आंसुओं को मेरे मित्र, सहयोग करना, रोकना मत। तुम्हारी जड़ धारणाएं कहेंगी कि क्या करते हो, मर्द होकर और रोते हो, पुरुष होकर रोते हो, ये तो स्त्रियों का काम है। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों में मत पड़ना, क्योंकि परमात्मा ने आंखें तुम्हें दी हैं, चाहे तुम पुरुष हो चाहे स्त्री, और आंखों के पीछे उतनी ही आंसुओं की ग्रंथियां दी हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। कुछ भेद नहीं किया है परमात्मा ने। मनुष्य जाति में एक जो बड़ी से बड़ी भ्रांति फैली है, वह यह है कि मनुष्य में विभाजन है स्त्री पुरुष का। मैं कहता हूं कोई विभाजन नहीं है। जहां तक परमात्मा को पाने का संबंध है, जरा भेद नहीं है। जहां तक जीवन की किसी भी गहरी सच्चाई का संबंध है, कोई भेद नहीं है। अगर भेद है तो बहुत शारीरिक है, जैविक है। तुम्हारी आंखों के पीछे यश उतने ही आंसू की ग्रंथियां हैं जितनी किसी स्त्री के पीछे। तो तुम्हारी धारणा अगर कहे कि रो मत, मर्द होकर रोते हो, कोई क्या कहेगा, तो भाई इसको छोड़ देना। छोटे छोटे बच्चों से हम कहने लगते हैं कि अरे तू रो रहा है, अब तो तू बड़ा हो गया। छोटे छोटे बच्चों से हम कहने लगते हैं कि तू लड़का होकर रो रहा है, ये क्या लड़कियों जैसी, लड़कियां ना बात। बेचारा छोटा सा बच्चा रोक लेता अपने आंसुओं को, पी लेता है, घोंट देता आंसुओं की गर्दन को पकड़कर कहीं दबा लेता है। तुम हैरान होगे ये जानकर कि मनुस्मृति इस नतीजे पर पहुंचते हैं, दुगने मनुष्य आत्महत्याएं करते हैं स्त्रियों के मुकाबले। दुगने पुरुष आत्महत्याएं करते हैं, दुगने पुरुष पागल होते हैं स्त्रियों की बजाय।
और उनमें से एक कारण है, बहुत कारणों में से एक कारण यह है कि पुरुष रोना भूल गया है, क्योंकि भाव की उमंग नहीं उठती, धीरे धीरे जड़ होता जाता है। एक दिन पागलपन आएगा, या एक दिन आत्महत्या आएगी, या एक दिन हत्या करेगा। और ये तो संख्या में उनकी गिनती की गई है जो आत्महत्या करते हैं, पागल हो जाते हैं। उनकी क्या कहो जो बड़े बड़े युद्ध लड़ते हैं। स्त्रियों ने तो कोई युद्ध लड़ा नहीं। स्त्रियों के ऊपर और कोई लांछन हो, ये लांछन नहीं है। हर 10 साल में पुरुषों को एक बड़ा महायुद्ध लड़ना पड़ता है, जिसमें कि लाखों लोग काटे पीटे जाते हैं। ये काट पीट भी मनस्विद कहते हैं कि आदमी के भीतर जो भाव नहीं बहता, उसका ही परिणाम है। अगर थोड़े रोने लगे, थोड़े हंसने लगे, थोड़े नाचने लगे, थोड़ी बांसुरी बजाने लगे, थोड़ा कृष्ण की सुने, थोड़ी मीरा की सुने, तो युद्ध कम हो जाएंगे, तो हिंसा कम होगी, तो विक्षिप्तता कम होगी। मगर आदमी की विक्षिप्तता बढ़ती चली जाती है। एटम बम बनाया, हाइड्रोजन बम बनाया, अब कहते हैं न्यूट्रॉन बम बना लिया। न्यूट्रॉन बम बड़ा अद्भुत है। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि मकान नहीं उसमें खराब होंगे, दुकानें नहीं जलेंगी, सड़कें नहीं टूटेंगी, आदमी भर मरेगा, पशु पक्षी, आदमी जीवन भर मरेगा। न्यूट्रॉन बम की यह खूबी है। ये बड़े मजे की बात रही। जैसे कि मकान बचाने को है, आदमी मारने को है। बड़ी अद्भुत बात है। मकान बचाकर करोगे क्या? जरूर राजनीतिज्ञों को ये चिंता लगी रहती है कि इतना नुकसान हो जाता है, मकान गिर जाते हैं, फिर बनाने पड़ते हैं। आदमी का क्या है? आदमी तो राजनीतिज्ञों को बनाना नहीं पड़ते, वह परमात्मा जाने। पशु पक्षी मर जाएं, किसको क्या लेना देना है? तो न्यूट्रॉन बम आदमी की आखिरी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। एक वर्ग मील में कोई जीवन नहीं बचेगा। चींटी से लेकर मनुष्य तक किसी तरह का जीवन नहीं बचेगा। वृक्ष भी मर जाएंगे, क्योंकि वे भी जीवित हैं। जो भी जीवित है मर जाएगा। सिर्फ मुर्दा चीजें बचेंगी, रास्ते, दुकानें, सामान और मकान। जीवन तिरोहित हो जाएगा, लाश पड़ी रह जाएगी। अगर बंबई पर गिरे न्यूट्रॉन बम, तो बस लाश पड़ी रह जाएगी। बड़े बड़े मकान खड़े रहेंगे, दुकानें सजी रहेंगी, एक चीज भी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि न्यूट्रॉन बम सिर्फ जाकर जीवन पर सीधा हमला करता है। वह तरंग मात्र है। कपड़ा नहीं जलेगा, कार नहीं जलेगी, सिर्फ जाकर हृदय एकदम से दग्ध होकर रह जाएगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कब घटना घट गई। अभी देखते हो ना तुम सब, जिन्होंने कोरोना के इंजेक्शन लगवाए थे, कईयों की मौत हो रही है हार्ट अटैक से, बहुत कुछ हो रहा है। ये क्या है? ये आदमी की विक्षिप्तता के सबूत हैं। शुभ है मेरे मित्र, तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। सदियों के गलत शिक्षण ने भी तुम्हारे आंसू समाप्त नहीं किए। इनका सहयोग करना, आनंद भाव से सहयोग करना मेरे मित्र, संकोच नहीं करना। तुम पूछते हो कि क्या प्राण लेकर ही रहेंगे? प्यार से ही पूछा है, अहो भाव से ही पूछा है। प्राण लिए बिना कोई उपाय नहीं है, प्राण दिए बिना कोई उपाय नहीं। चढ़ा दो जो तुम्हारे पास है प्रभु के चरणों में, और तुम सब पा लोगे जो तुम सदियों से पाना चाहते हो और नहीं पा सके हो। मिटे बिना पाने का कोई उपाय नहीं है मित्र। अगला प्रश्न पूछा है मित्र ने कि मनदीप भाई, आपने कहा कि बाकियों ने भक्ति का शास्त्र दिया, जैसे कि नारद, और मीना ने भक्ति के गीत गाए। भक्ति के शास्त्र और भक्ति के गीत में क्या फर्क है, और क्या भक्ति का शास्त्र संभव है? जरा बताने की कृपा करें। पहली तो बात, भक्ति का शास्त्र संभव नहीं है, फिर भी शास्त्र बनाना पड़ा है। बहुत सी बातें संभव नहीं है, फिर भी करनी पड़ी हैं। जैसे परमात्मा को नहीं कहा जा सकता, फिर भी कहना पड़ता है। कोई कहने का उपाय नहीं है। जो भी हम कहेंगे गलत होगा। कहा नहीं, कहते ही गलत हो जाएगा। याद रखना तुम सब मेरी बात, सत्य को कहा ही नहीं जा सकता। सत्य तो मौन में अनुभव होता है।
मौन में ही संवादित होता है। लेकिन फिर भी सदा से सत्य को पाए व्यक्तियों ने चेष्टा की है कहने की, क्योंकि अगर वे चुप रह जाएं तब तो तुम समझोगे ही नहीं। चिल्ला चिल्ला कर मर जाते हैं तब नहीं समझते, तो चुप रहकर जाने से कौन समझेगा। बुद्ध 40 साल बोलते रहे, सुबह सांझ सतत, तब नहीं समझे। तो बुद्ध चुपचाप अपने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे बैठे विदा हो जाते, तो तुम कैसे समझते। महाराज चरण सिंह जी समझाते समझाते चले गए। अब के बैठे हैं बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों, वो समझा रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, वो भी चले जाएंगे। जीसस अपने शिष्यों से कहते हैं कि जाओ, चढ़ जाओ मकानों की मुंडेरों पर और चिल्लाओ, क्योंकि लोग बहरे हैं। हालांकि जीसस ये भी कहते हैं कि जो है उसे कहा नहीं जा सकता। ये दोनों बातें हैं, विरोधाभास मालूम होगा। नहीं, विरोधाभास नहीं है। सत्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोग बहरे हैं, उनको चिल्लाना तो पड़ेगा। सत्य को कहने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन चिल्ला चिल्लाकर लोगों को जगाने का उपाय जरूर है। भक्ति का शास्त्र नहीं हो सकता, लेकिन नारद ने अपूर्व प्रयास किया है। जो नहीं हो सकता उसको करीब करीब करके दिखाया है। करीब करीब ही नारद के सूत्रों को भी कभी किसी दिन कहने की चेष्टा करूंगा, अगर मुझे मिल जाए। ढूंढ रहा हूं गूगल पर, कहीं नारद ने कुछ बोला हो, सूत्र लिखे हो उसने, मुझे मिल जाए तो जब मिल जाएंगे तो चेष्टा करूंगा। तो नारद ने जो अपूर्व प्रयास किया है, जो नहीं हो सकता उसको करीब करीब करके दिखाया है। करीब करीब हो सकता नहीं। हम बिल्कुल भक्ति को शास्त्र में तो बांध नहीं सकते, क्योंकि भक्ति भाव है, शब्द नहीं, विचार नहीं, तर्क नहीं। शास्त्र का अर्थ होता है तर्क, विचार और व्यवस्था। भक्ति तो भाव दशा है। आंसुओं को कैसे शास्त्र बनाओ, हृदय में उठती हुई तरंगों को कैसे शब्दों में ढालो, प्रेम को कैसे उतारो कागज पर। वह ढाई आखर प्रेम का उतरता ही नहीं। लेकिन फिर भी हम शोरगुल मचा सकते हैं। शोरगुल मचाने से लोगों को सत्य समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं। शोरगुल मचाने से ये समझ में आ जाएगा कि जो हमें नहीं मिला है वह किसी को मिला है, उससे प्यास जगेगी। मैं तुमसे रोज बोलता हूं, इसमें कभी भी ये भ्रांति मेरे मन में नहीं है कि मुझे सुनकर तुम सत्य को समझ लोगे। ये भ्रांति का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर मैं क्यों बोलता हूं रोज। बोलता इसीलिए हूं कि सत्य तो तुम्हें मुझे सुनकर समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे सुनकर सत्य को समझना है, ये आकांक्षा जग जाएगी। फिर आकांक्षा के सहारे तुम चलोगे अपने भीतर, तो किसी दिन सत्य भी समझ में आएगा। इसीलिए सत्य के संबंध में जो बातें कही जाती हैं, अंततः सत्य तक ले जा सकती हैं, मगर बड़े घुमाव से, बड़े परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष सीधे सीधे नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने कहा और तुम समझ गए और बात खत्म हो गई। मैंने जो कहा अगर वह तुम समझे तो बात शुरू हुई, खत्म नहीं। यात्रा आरंभ हुई, फिर बहुत होने को है। जिन्होंने भी भक्ति के शास्त्र निर्मित किए हैं, उनमें नारद ने बड़ी कुशलता से असंभव को संभव करके दिखाया है। लेकिन बस करीब करीब सत्य के पहुंचे हैं, भनक, आभास। ऐसा ही समझो, मेरी कोई फोटो खींचे तो तुम ये तो नहीं कह सकते कि मेरी फोटो मैं हो गया। अपने मोबाइल में तुमने फोटो खींची और मैं हो गया। कोई तुम्हें मेरी फोटो फ्रेम में चढ़ाकर दे दे तो फोटो ही दिया उसमें, मुझे तो तुम्हें नहीं दिया। तुम फोटो को अपनी जेब में रख लोगे, अपने घर ले जाओगे, संभाल कर रख लोगे, लेकिन फिर भी उस फोटो में मैं तो नहीं हूं। ये तो तुम्हें भी समझ में आता है कि फोटो में मैं कैसे हो सकता हूं। कागज पर पड़े हुए सफेद और काले धब्बों में मैं कैसे हो सकता हूं। तुम्हारे फोन में जो प्रोसेस हुई है मेरी फोटो, उसमें मैं हो कैसे सकता हूं। मेरी सिर्फ फोटो है, मैं तो नहीं। मेरा इतना बड़ा शरीर है, 5 फुट 8 इंच का, वो एक फोन में नहीं समा सकता। बस एक चित्र है, एक फोटो है।
जीवन को ऐसे नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन फिर भी मेरी फोटो है। फोटो किसी और का नहीं है, ये भी सत्य है। और फिर फोटो उतारने में भी कुशलता हो सकती है। अब अगर कोई मेरी शक्ल की पेंटिंग बनाए, चित्र उतारे, तो 10 लोग चित्र उतारेंगे तो सभी की इतनी कुशलता से नहीं आ जाएंगे। 10 चित्रों में तुम कहोगे ये चित्र सबसे ज्यादा ठीक। क्यों? क्योंकि सत्य के सबसे ज्यादा करीब पहुंचता है। यद्यपि फिर भी सत्य नहीं है। ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर ये बात मेरी समझ नहीं आई, वीडियो को पीछे करके सुनना। ऐसे नारद के सूत्र हैं, बड़े करीब पहुंचाते हैं। यद्यपि स्वयं भक्ति नहीं है। भक्ति के संबंध में बुद्धि जितना सोच विचार कर सकती है, उसका सार संक्षिप्त है। फिर मैंने कहा कि नारद ने जो शास्त्र दिया भक्ति का, और मीरा ने गीत दिया। गीत ज्यादा करीब पहुंचता है शास्त्र से ज्यादा करीब, क्योंकि शास्त्र होता है तर्कबद्ध, गीत को कोई तर्कबद्धता नहीं होती। गीत होता है मुक्त। शास्त्र में तुम्हारी बुद्धि को समझाने का उपाय होता है, परंतु एक संगीत में तुम्हारे हृदय को सहलाने का एक तरीका होता है। शास्त्र तुम्हारे विचारों को प्रभावित करता है, संगीत तुम्हारे हृदय को आंदोलित करता है। ये दोनों अलग प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि हृदय और बुद्धि अलग अलग है। तुम नारद का शास्त्र समझकर पारंगत हो सकते हो, फिर भी उससे तुम्हें भक्ति की कोई शुरुआत होगी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है तुम सिर्फ किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपलब्धि लेने के लिए नारद के सूत्र पढ़ो और उनकी ठीक ठीक सम्यक व्याख्या विश्लेषण करो, उनके लिए ठीक ठीक तर्क संदर्भ जुटाओ और तुम बड़े पंडित हो जाओ, मगर उससे कुछ भाव पैदा नहीं हो जाएगा। मीरा का गीत ज्यादा कारगर हो सकता है, क्योंकि ये तीर सीधा हृदय के लिए है। अब तुम जरा सोचो, जब जब तुम म्यूजिक सुनते हो, किसी भी तुम्हारा कोई फेवरेट गायक होगा, पसंदीदा गायक सिंगर होगा, तो उसको तुम सुनते होगे, तो उसको सुनते से तुम्हारे अंदर एक लय उठती है। सीधा सीधा बार कवालियां सुनते हो, कोई सूफी गीत सुन लिए, बिल्कुल बढ़िया लगता है। तो जब मैंने कहा कि मीरा भक्ति की साकार प्रतिमा है, तो मीरा को समझने के लिए तुम्हें ज्यादा पास आना पड़ेगा। नारद को समझना हो तो नारद की किताब पर्याप्त है, उपनिषद वेद पर्याप्त है। नारद के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मीरा को समझना हो तो मीरा का गीत काफी है। गायक के पास जाना पड़े। तुमने कभी ये ख्याल की, एक ही राग को दो बीणा वादक बजाएं तो भी उसमें भेद होता है। एक ही राग, मगर दो बीणा वादक बजाएं तो भेद होता है। एक ही गीत को दो गायक गाएं तो भेद होता है। अब जैसे तुम कवालियां सुनो नुसरत फतेह अली खान साहब की, तब तुम लोगों को उसमें कुछ अलग रंग नजर आएगा, महसूस होगा। अगर लखविंदर बडाली जी की सुनो तो तुमको कुछ अलग अनुभव होगा। एक ही गीत है, एक ही राग में बंधा है, एक ही व्यवस्था से गाया गया है, फिर भी दो गायक में भेद हो जाएगा, क्योंकि गलों का भेद होगा, प्राणों का भेद होगा। अब तुम देखो, कभी कभी तुम लोग शब्द सुनते हो, यूट्यूब पर सुन लिए, या कभी ब्यास में जाकर सुन लिए, या अपने अपने जहां भी डेरों पे तुम्हारे शब्द चलते हैं, तो अगर तो वो व्यक्ति डूबकर गाता है, अब जैसे कबीर के ऊपर गाते हैं, संत कबीर के ऊपर, तो उसको कबीर होकर ही गाना पड़ता है, नहीं तो तुम्हारे हृदय को छूता नहीं। तो भाई गीत को समझना हो तो गायक के पास आना पड़ेगा। नृत्य को समझना हो तो नर्तक के पास आना पड़ेगा। ध्यान को समझना हो तो ध्यानी के पास आना पड़ेगा। शास्त्र को समझना हो तो शास्त्र के पास जाना पड़ता है। शास्त्रकार के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मीरा जीवंत है। मीरा में तो डूबोगे तो समझोगे, मगर मीरा से स्वाद मिल सकता है, नारद से सिद्धांत मिलेगा। मीरा से स्वाद मिल सकता है, और स्वाद ही अंततः निर्णायक है। अब जैसे शहद को ही ले लो। शहद को अगर चखना हो, महसूस करना हो, तो शहद के पास जाना पड़ेगा। परंतु अगर किसी ने लिख दिया शास्त्र शहद का,
अजी शहद ऐसा होता है, मीठा होता है। अब अगर किसी को मीठा शब्द का मतलब ही ना पता हो, तब क्या करोगे? क्या पता है मीठा क्या होता है? तो क्या समझोगे तुम सब? तो तुम सब वही समझोगे वो जो तुम समझना चाहते हो। याद रखना, जब भी तुम किसी व्यक्ति को सुनते हो या किसी किताब को पढ़ते हो, अगर बुद्धि से समझने की चेष्टा करोगे तो वही समझ लोगे जो तुम समझना चाहते हो। वो नहीं समझ पाओगे जो किताब लिखने वाला लेखक कहना चाहता था या सत्संग करने वाला या कोई बोलने वाला बोलना चाहता था। एक मेरी बात तुम लोग याद रखना। तो अगर कोई तुम्हें शास्त्र पकड़ा दे, किताब पकड़ा दे, अजी शहद ऐसा होता है, मधुमक्खियों से बनता है, मधुमक्खियां रस चूसती हैं फूलों का और अपने छत्ते में जाकर शहद इकट्ठा करती हैं और अपना शहद बनाती हैं, तब शहद बनता है। तुमने पढ़ लिख लिया तो इससे क्या होगा? पता लग जाएगा शहद के बारे में। शहद तो नहीं चखा, शहद चखा नहीं, और तुम बहस बहासी में पड़े रहते हो। हाँ जी, अरे मधुमक्खियां तो वहां होती हैं। नहीं नहीं जी, नीले फूलों पर चढ़ती हैं वो। कोई कहेगा लाल फूलों पर चढ़ती हैं, कोई कहेगा नहीं जी गुलाब के फूलों का रस चूसते हैं, कोई कुछ कहेगा तो कोई कुछ कहेगा। ऐसे ही लड़ते झगड़ते मर जाते हैं। परंतु जिन्होंने शहद चखा वो कभी लड़ाई नहीं करते। रेगिस्तान में अगर तुम प्यासे हो ना, प्यास से मरे जा रहे हो, तो अगर तुम्हें कागज पर कोई लिख के दे देना कि पानी, कागज पर पेन से कि प प को आ की मात्रा, न न कोई की मात्रा, ऊपर से लाइन दे दी पानी की है भाई पियो, तो पी सकोगे? क्या खाक पियोगे? मर जाओगे। तुम कहोगे क्या मजाक की बातें करते हो? तो उसी तरह से तुम सब भी मजाक की बातें नहीं करते, बातें करते हो आत्मा परमात्मा की। चखा कभी है नहीं, खुद का अनुभव हुआ नहीं, और तुम लोग सोचते हो हम बड़े गुणी ज्ञानी, हम सत्संग करता हो गए। बहस बहासी के लिए बातें ठीक है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बातें ठीक है, तुमने जान लिया। अष्टावक्र को पढ़ लिया, कबीर को पढ़ लिया, बाबा नानक को पढ़ लिया और संतों को पढ़ लिया, ताकि जब भी कोई पूछे तुम बाणी बोल दो। बाणी बोली, सामने वाले को नीचा दिखा दो। अता पता कुछ नहीं कि जिस तल से कबीर बोले उस तल पर तुम भी पहुंचो। बस बहस बहासी के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक्सप्लेनेशंस करते रहते हैं। मैंने देखा इधर सत्संग सेंटर में जब भी जाया करता हूँ, बेहिसाब बोलते रहते हैं, वे बातें भी बोलते रहते हैं जो उनको पता ही नहीं। जिस बात का अनुभव ही कभी नहीं हुआ, उन बातों को भी बोलते रहते हैं। कोई कहता है, सत्संग सेंटर में मैं गया था तो वहां पे बात चल रही थी, अजी बाबा जी महाराज उंगली पकड़ के ले जाते हैं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो मैं देख रहा था, उनको जांच रहा था कि भाई ये कैसे मूढ़ लोग हैं, क्या मूढ़ता की बातें करते हैं। इन्होंने कभी देखा नहीं, महसूस नहीं किया, या कभी सीधा सवाल नहीं किया सतगुरु से कि बाबा जी क्या आप सच में उंगली पकड़ के लेके जाते हैं? अगर तो वो हाँ कह दे तब तो मानो। जब वो खुद नहीं कहते तो भाई कौन से भ्रमों में पड़े हुए हो तुम लोग? वो कहते कहते मर जाएंगे। संत महात्मा कि भाई अंत समय में जो आता है वो शब्द और प्रकाश आता है। वो आत्म तत्व शब्द और प्रकाश में अगर तुम लीन हो जाओगे, उससे भी परे चले जाओगे और अपने आप की पहचान कर लोगे, तब बात होती है। नहीं तो फिर से अगला जन्म होगा। ऐसे कथा कहानियों बनाने को तो बड़ा कुछ है। याद रखना मेरे मित्रों, प्रेमी सत्संगियों, प्रेमी सज्जनों और दीवानों, जब तक आंखों के सामने आंख बंद की हो चाहे खुली हो, कोई भी शक्ल पदार्थ आती हो ना, बेशक चाहे दाढ़ी मूछ वाला महात्मा प्रकट क्यों ना हुआ हो, ये मन का ही खेल है। एक बात मेरी याद रख लेना, मन के खेल बड़े अजूबे हैं, बड़े तरह तरह से अनेक अनेक ढंगों से ये फंसाता हो। इसने बड़े बड़े महर्षियों को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े संतों महात्माओं को नीचे गिरा के रख दिया इस मन ने। कैसे? भ्रम ने, भ्रांति ने। वो तो कोई बिरला ही महात्मा हुआ जिसने मन को समझा, मन की चालबाजियों को समझा। ये भाई गिरा देता है। तुम चाहे कितने ही अंतस में चले गए हो, तुम्हें
कोई कुछ भी कह दे। अभी कुछ दिन पहले एक आंटी जी कह रही थी कि मुझे स्वप्न आया, शायद लिखा था उन्होंने कि मुझे स्वप्न आया ऐसा ऐसा, कि मुझे कोई कह रहा था कि हम तुम्हें ये दे देंगे, धन दौलत दे देंगे, मुझे खास याद नहीं। तो वो कहने लगी कि मैंने कहा, सपने की बात बता रही थी वो, सपने की बात बता रही थी, कहने लगी कि मैंने कहा चलो बाबा जी को तो फिर से मिल लेंगे जहाँ पे वो वास करते हैं, आत्मा को तो हम बाद में जान लेंगे, पहले धन ही कमा लें। फिर वो कहने लगी कि मैं जग गई। तो ऐसे ऐसे मन खेल रचता है, सत्संगियों को, साधनों को ऐसे ये नीचे गिराता है। कभी किसी चीज का लालच दे दिया, कभी किसी चीज का लालच दे दिया। अभी बहुत समय पहले की बात है, 8-9 या शायद 10 महीनों के पहले की बात है, सर्दी की बात है। उस वक्त एक और आंटी ने कॉल किया था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई क्या करूं बेटा मैं। मैंने कहा भाई श्वास क्रिया करो, अगर नामदान मिला है तो अपना नाम जपा करो और कुछ मत करो, बस खाली बैठ जाया करो। तो वो क्या करने लगी, उन्होंने क्या किया, सुबह उठकर जल्दी से छत पे बैठने लगी। नाम मुझे याद नहीं, वैसे अगर याद भी होता तब भी क्या बताने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं। ऐसे तुम लोग उनके घर पे चले जाओगे, तुम लोग उनके पाँव पड़ने लगोगे, ये भी बड़ी दिक्कत है। खैर, वो कहने लगी कि बेटा ऐसा हुआ, कुछ दिन वो अभ्यास करती रहीं, छत पे जाती थी कुर्सी लगाकर, सांसों की क्रिया करी, आंख बंद की। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने जब आंख बंद करी तो कुछ देर बाद किसी ने आवाज दी, हम तुझे ये दे देते हैं, हम तुझे बढ़िया से बढ़िया पुरुष प्रदान कर देते हैं, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र दे देते हैं, ये दे देते हैं, वो दे देते हैं। तो वो कहने लगी, मुझे उन्होंने बताया कि मैंने बोला कि मुझे सिर्फ सदगुरु चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखो कैसे कैसे मन खिल रचता है, कैसे कैसे जाल रचता है। इसीलिए तो कहते हैं सच्चे संत सदगुरु का होना बड़ा ही जरूरी है। अब मुझे पता नहीं वे मुझे शायद सुनती हैं या नहीं सुनती हैं, पर उनकी बात बता रहा हूँ। अपने अतीत के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। तो भाई बदलाव जिनमें होना होता है हो जाता है, कुछ मत करो, बस चुपचाप मौन होकर बैठे रहो, किसी भी चीज की इच्छा मत करो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, दर्शन हो जाए या दिखता नहीं कुछ, या ये दिखे वो दिखे। जब तक कुछ दिखता है तो याद रखना तब तक भ्रम है। कोई नीले पीले कहियों को प्रकाश दिख जाते हैं तब वो बोलते हैं, तब वो थोड़ा सा दिख गया, कुछ भी, कुछ घटना दिख गई, तीतर बटेर दिख गए, मोर दिख गए, कुछ भी दिख गया, कहने लगते हैं हाँ हाँ, अरे अरे अरे, हम तो बड़े पहुंचे हुए हो गए, हमें हमारी तो बड़ी तरक्की हो गई है। अरे क्या खाक तरक्की हुई है, ये तो सब मन का खेल है। गिरोगे, गिराएगा मन ये। अब कईयों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है, मन पड़ने लगे जी, दूसरे के मन में क्या चल रहा है पता लगने लगा जी। बारिशें करवा दे रहे हैं, चीजों को बदल दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई पानी पर चलने लगा है, कोई धुनिया रमा रहा है। अरे भाई ये क्या है, ये मन के खेल हैं। असल भक्ति से तुम लोगों को पीछे हटा दिया और लगे तुम दूसरों की समस्याओं का समाधान करने। क्या है इसमें, वक्त की बर्बादी। तो याद रखना, कुछ भी हो जाए, जब तक तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें आत्म अनुभूति ना हो जाए, तब तक चुप ही रहना। जितना चुप रहोगे उतना बढ़िया। अगर शोर डालोगे, ढिंढोरे पीटोगे, तो भाई लोग तुम्हें तंग करना शुरू कर देंगे। अजी मेरा ये हो जाए वो हो जाए। अभी कुछ ही दिन पहले एक बहन आई, कहने लगी कि जी भाई बताएं मेरा तलाक कब होगा। अब मैं उस बहन से माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं ऐसी बातें नहीं करता और ना ही मुझे बताने की जरूरत है। माफी चाहता हूँ कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और एक बात याद रखना, मैं किसी के तलाक नहीं करवाता, ना मैं शादियां करवाता हूँ, ना मैं मुकदमे जितवाता हूँ, मैं कुछ नहीं बताता, या किसी के खोए बेटे को ढूंढ कर बताता हूँ। मैं इन सब बातों में ध्यान देता ही नहीं, क्योंकि ये सब संसारिक बातें हैं मेरे मित्रों। इन बातों से होगा क्या। अगर मैं बता भी दूं कि तुम्हारा बेटा उस जगह यहाँ पे गुम हुआ है या वहां गया है, तो उससे होगा क्या, फालतू की मगजमारी। मैं परमात्मा की सृष्टि से छेड़छाड़ कर दूंगा, छेड़खानी करने से क्या होगा, उथल पुथल हो जाएगा सब कुछ।
तो ऐसा तो भाई मैं नहीं करता। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कोई ऐसे वैसे सवाल ना ले आया करें। अगर कोई दुख है, हाँ, तुम लोग चाहते हो कि मुझे सुनाना है तो सुना दो, कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगा। तुम्हें लगता है कि मुझे सुनाने से तुम्हारे दुख मिटते हो, मैं सुन लूंगा, सुनूंगा। मैसेज पर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं सुनूंगा, मैं पढ़ूंगा, जो सो रिप्लाई देना हो मैं दूंगा, दोता जरूर हूं। और एक बात और, अगर किसी का मैं कॉल ना उठा पाऊं तो अगले दिन जरूर ट्राई कर लिया करें। 2 से लेकर दिन के 7 बजे तक कॉल कर लिया करें। उसके बाद ना किया करें, ना उससे पहले किया करें। अगर 2 बजे से पहले कॉल करोगे तो मैं सोया हुआ होता हूँ। अगर 7 बजे के बाद कॉल करोगे तो मैं अपने परिवार के साथ होता हूँ। तो इससे अच्छा नहीं लगता। अब मुझे एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और 9-10 बजे के बाद मेरा परिवार सो जाता है। परिवार में है ही कितना बड़ा है, एक ही तो जीव है, मेरी पत्नी है। तो वो सो जाती है 9 बजे, उसके बाद फिर मेरा काम चालू हो जाता है। तो इसीलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है, दिन में दोपहर के 2 बजे से लेकर 7 बजे तक कॉल किया करें। अगर किन्हीं भी वजह से किसी को मेरा नंबर कहीं से मिल गया हो या कहीं पुरानी वीडियो में बोल दिया गया हो, तो प्रार्थना है इतने वक्त में ही कॉल किया करें, ठीक है? और मैं क्या नहीं बताता वो मैंने आप सबको बता दिया। आप चाहते हो कि दुख सुनाना है, सुना दो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा कर दूं, तो भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये नहीं कि नहीं हो सकता, वो सब हो सकता है, परंतु मैं दखल अंदाजी नहीं देता। एक भी इवेंट बदल दिया जाए ना तो पूरा भविष्य बदल जाता है। टाइम पैराडॉक्स है ये, वक्त का हेर फेर है, बदलाव होता है। शायद तुम लोग इसको अभी समझ ना पाओ, खैर समझ कर भी क्या करोगे। तुम लोग बस इतना जानो कि भाई चुपचाप बैठना है और ध्यान में उतरना है, भजन सिमरन करना है। जिनको नामदान मिला है वो भजन सिमरन किया करें। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना, आंख बंद करें, बिना हिले डुले बैठें, अपनी पीठ दीवार के साथ लगा लें, या ऐसे बैठ सकते हो तो ऐसे बैठे रहें, गद्दी बिछा सकते हो तो गद्दी बिछा लो, टांगे सीधी करनी, जैसा मर्जी करो, आप कर सकते हो। मतलब यह है कि हिलना डुलना ज्यादा नहीं है। शब्दों का जाप शुरू किया, अपने भीतर रहे और ये जानते रहो कि ये शब्दों का जाप हो रहा है। बस देखते रहो, देखते रहो कि ये शब्दों का जाप हो रहा है। जब आपको लगे कि आप अपने भीतर अंधेरे के बीच में ही टिक रहे हो या प्रकाश दिख गया तो उसको ही देख पा रहे हो, तो शब्दों का जाप तुरंत बंद कर देना है। ये दूसरा स्टेप है जिसको हम धुन सुनने का स्टेप कहते हैं। याद रखना, शब्द धुन सुनते समय या भजन में बैठते समय किसी भी शब्द का जाप नहीं करना है। कोई गुरु पीर पैगंबर की शक्ल नहीं होनी चाहिए, कोई शक्ल पदार्थ नहीं आनी चाहिए। बस अंधेरे में ही रहो। प्रकाश दिखता है तो तब भी देखते रहें, अंधेरा दिखता है तब भी देखते रहें। शब्द धुन सुनती है तो सुनती रहे। ध्यान अपना आंखों के सामने, बिना हिले डुले। कोशिश यही किया करो कि बिना हिले डुले ज्यादा से ज्यादा देर बैठा जाए। 2 मिनट बैठ सकते हो, बहुत है। 3 मिनट बैठ सकते हो, बहुत है। 5 मिनट बैठ सकते हो, बहुत है। कम से शुरू करो। जो बोलते हैं कि भाई 2.5 घंटा नहीं बैठा जाता, थोड़े थोड़े से शुरू करो। नींद आती है तो उसकी भी दिक्कत मत लें, उसकी भी परेशानी मत लें, सो जाएं। या कभी कभी वो नींद नहीं होती है, वो ध्यान ही होता है, तो सो जाया करें, फिर से उठकर अभ्यास किया करें। अभ्यास बस करना है, कुछ ना करने का। और जब भी भजन में बैठे या शब्द धुन सुनने के आसन पर बैठे तो शब्दों का जाप बंद। ना कुछ पाना है, ना कुछ करना है, ना कहीं जाना है, कोई यात्रा नहीं करनी, बस कुछ नहीं, उसी अंधेरे में स्थित रहो, ठहरे रहो। बस तुम ठहर जाओ, फिर तुम अपने आप ही वो हो जाओगे जो तुम लोगों को होना चाहिए। मैं अब इसके आगे ज्यादा तो नहीं बोलता, क्योंकि जैसे ही मैं शब्दों में बोलूंगा तो तुम्हारे भीतर एक और विचार पैदा हो जाएगा, अजी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मैं कहता ही नहीं। जो होगा तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा खजाना, तुम रख लेना। बता सकते हो मुझे अगर बताना हो कि हाँ ये ठीक है या नहीं है, वरना तुम्हारी अपनी मौज है, तुम्हारा अपना खजाना है। मैं कुछ नहीं कहता। भीतर जाने के लिए श्वास क्रिया का भी प्रयोग ले सकते हो। लंबे लंबे श्वास लें, नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। लेते जाएं और रोकना नहीं है। ये बात मेरी गांठ बांध कर रख लेना। कुछ हैं जो रोकने लगते हैं, रोकना नहीं है। नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़ना है। बिल्कुल नहीं रोकना है, जैसे साधारण लेते हो लेते रहें और 15 से 20 मिनट करते रहें।
इससे बहुत फायदा होगा। एक फायदा होगा शरीर का, दूसरा फायदा होगा मानसिक, तीसरा होगा आध्यात्मिक। शरीर का ये फायदा होगा कि शरीर स्वस्थ होगा, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी स्वस्थ हो जाएगा। मानसिक फायदा ये होगा कि मन के विचार कम हो जाएंगे, या जो भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होगा वो बाहर निकलता जाएगा। आध्यात्मिक फायदा ये मिलेगा कि मन के विचार कम हो जाएंगे, तुम भीतर ही चले जाओगे, डूब जाओगे अपनी मस्ती में। नींद आती है तो सो जाना है, नहीं आती है तो उसी अवस्था में बैठे रहना है। ये भी अवस्था बड़ी कारगर है। ये प्रक्रिया जिनको नींद नहीं आती वो जरूर किया करें, चाहे ध्यान में बैठे ना बैठे, पर नींद के लिए ये प्रक्रिया जरूर करें। जिनको थोड़ा डिप्रेशन हो या दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो तो वो व्यक्ति भी इस प्रक्रिया को जरूर किया करें। 3 टाइम करें, 4 टाइम करें, जितनी आपकी मौज है, अनलिमिटेड है। देखो सांसें तो लेनी है गहरी गहरी, जब तक थकते नहीं करते जाओ। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें इस प्रक्रिया को। जो दिल के मरीज हैं या सांस के मरीज हैं, वो मरीज 3-4 सांस लेकर देखें। अगर तकलीफ होती है तो भाई मत करें, अगर नहीं होती है तो फिर कंटिन्यू रखें। फिर भी आप लोग थोड़ा सावधान रहें। मैं किन किन को मना कर रहा हूं वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो मर्जी कर सकते हैं, जिनको करना हो करें, जिनको नहीं करना हो वो मत करें। अपना अपना आनंद है। कईयों को करने में आनंद मिलता है, कईयों को नहीं करने में आनंद मिलता है। बाकी आज के लिए बहुत बोल चुका। आज के लिए बस इतना ही। किसी का प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछे। उससे पहले एक विनम्र प्रार्थना है कि पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें। क्या पता किसी पुरानी वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए, आपके वहम भ्रम दूर हो जाएं। और आप जी अगर एक बार समझ ना आए ना तो 5-10 बार सुना करें। क्या पता तब समझ में आ जाए। अगर समझ नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आनंद तो आएगा ही। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज रोज नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे। लाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को अगर कुछ सीखने को मिला है। और आप कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी भी लिख सकते हैं। शेयर करना चाहो तो कर सकते हैं अपने मित्रों सगे संबंधियों तक जिनको जरूरत है, वरना आपकी मौज है। मैं कोई बाधित नहीं करता। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। सभी से प्रेम करते रहें, सभी से प्यार करते रहें। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।